हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 19 की शुरुआत में सभी लोग क्लास यूनियन के लिए आ जाते हैं। फंग शियन से कहता है कि तुम हम सबके लिए फ्रूट्स लेकर आओ। शियन जब फ्रूट्स लेने के लिए अंदर चला जाता है तो इनके एक और क्लासमेट यहाँ पर आ जाते हैं। कहने लगती है कि पहले तो क्लास यूनियन स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान होने वाला था ना, तो इसको बताते हैं कि चंगशनिए की वापस आने की वजह से रियूनियन जल्दी रख लिया है क्योंकि वो कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाएगी। इनका क्लासमेट कहने लगा है कि उसने फांग को कॉल क्यों की, वो तो शियन की गर्लफ्रेंड थी ना। यांग ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है तो ये कहते हैं कि तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, क्या तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं है। फांग कहता है कि सब शियन और चंगशनिए एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस टाइम पर यांग दूसरे शहर में थी और वैसे भी इनका रिलेशनशिप थोड़े टाइम बाद ही खत्म हो गया था। इनकी क्लासमेट कहती है कि शियन ने तुम्हें जरूर इस बारे में बताया होगा। यांग को मालूम नहीं होता लेकिन ये कवर करने के लिए कहती है कि हाँ उसने बताया होगा, शायद मैं ही भूल गई हूँ। अब ये लोग यहाँ पे यही बात करने लगते हैं कि चंगशनिए और शियन का कपल काफी अच्छा है। ये बातें सुनकर यांग को अच्छा नहीं लग रहा होता। इतने में ही शियन फांग के पास आकर कहता है कि मुझे अभी चंगशनिए की कॉल आई है, उसे अंदर आने का रास्ता नहीं मिल रहा तो इसलिए तुम उसको पिक करने के लिए चले जाओ। ये सुनकर इसकी क्लासमेट कहती है कि देखो हम सही कह रहे थे। शियन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो फांग को कॉल नहीं कर पा रही थी इसलिए उसने मुझे कॉल कर ली। तो इसकी क्लासमेट कहती है कि मेरे पास तो उसका वीचैट भी नहीं है, लगता है कि तुम लोग उससे अक्सर बात करते हो। फांग यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब तुम लोग गॉसिप करना बंद कर दो। अब इनकी क्लासमेट्स कहने लगती हैं कि चंगशनिए वाकई में स्पेशल है, देखो ये दोनों उसको पिक करने के लिए गए हैं। ये सब देखकर यांग काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है। अब ये दोनों चंगशनिए को पिक करने के लिए आ जाते हैं। अब खाने के दौरान यांग को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता कि चंगशनिए का सारा ध्यान सिर्फ शियन की तरफ है। यहाँ पर इनकी क्लासमेट चंगशनिए और शियन की फोटो खींचती है तो ये देखकर भी यांग को गुस्सा आ रहा होता है। अब रात में जब ये सब लोग वापस जा रहे होते हैं तो फांग शियन से कहता है कि तुम चंगशनिए को ड्रॉप कर दो। शियन कहता है कि ठीक है, मैं यांग को ड्रॉप करने के बाद चंगशनिए को ड्रॉप कर दूंगा। चंगशनिए कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। फांग कहता है कि तुम लोगों ने इस छोटी सी बात को मसला क्यों बना लिया है। वांग मेरी कार ड्राइव करेगा और मैं यांग को घर छोड़ दूंगा। यांग कहती कि ठीक है। ये शियन से कहती है कि तुम चंगशनिए को ड्रॉप कर देना। ये कहकर ये फांग के साथ चली जाती है। चंगशनिए शियन से कहती है कि मैं बाद में तुम्हें इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगी। शियन कहता है कि हमारी कंपनी पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फांग यांग से कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। यांग कहती है कि हाँ। फांग कहता है कि चंगशनिए ने वापस आने के बाद सबसे पहले शियन को कॉल की थी, मुझे नहीं। फांग यांग से कहता है कि चंगशनिए डोमेस्टिक कंपनीज की ओवरसीज लिस्टिंग पर काम कर रही है। फांग कहता है कि अगर चंगशनिए ने हमारा केस ले लिया तो फिर वो कुछ टाइम के लिए यहीं पर रहेगी और फिर वो शियन के साथ बिजनेस ट्रिप्स पर जाएगी और क्लाइंट से मिलेगी। यांग ये बातें सुनना नहीं चाह रही होती लेकिन फांग इसको बताया जा रहा होता है। फांग तो इस बात पर बहुत खुश होता है कि इस तरह से इन दोनों को साथ में बहुत सारा वक्त गुजारने को मिल जाएगा जिसकी वजह से इनका पैचअप हो जाएगा। यांग इमोशनल होते हुए कहती लेकिन मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा। चंगशनिए शियन से कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि यांग इतनी ड्रिंक भी कर सकती है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग बैंक में काम करते हैं उनको काफी ड्रिंक करनी पड़ती है, तो शायद यांग की ड्रिंकिंग कैपेसिटी भी पहले से बढ़ गई है। शियन कहते हैं कि ऐसी बात तो नहीं है, वो आमतौर पर 2 कैन से ज्यादा नहीं पीती। चंगशनिए कहती है लेकिन आज तो यांग ने 5-6 कैंस पिए हैं। ये सुनकर शियन यांग के लिए परेशान हो जाता है। इतने में इसका ड्राइवर आ जाता है तो ये अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम चंगशनिए को ड्रॉप कर दो। चंगशनिए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो, तो शियन कहता है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। चंगशनिए कहती है कि क्या तुम यांग से मिलने के लिए जा रहे हो। शियन कहता है कि हाँ। यांग वापस घर आकर ड्रिंक करने लगते और अपने बियर को देखते हुए कह रही होती है कि तुमने तो मेरे साथ ड्रिंक भी नहीं की क्योंकि तुम उसके साथ बात करने में इतना मसरूफ थे। शियन यांग को कॉल कर रहा होता लेकिन यांग इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। अब शियन यांग के घर पर आ जाता है। यांग शियन से कहती है कि तुम सही टाइम पर आए हो, मैं अपने बडीज के साथ ड्रिंक कर रही हूँ। शियन यांग को ड्रिंक करने से रोक रहा होता है तो यांग इस बात पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम तो मेरे साथ ड्रिंक भी नहीं कर रहे। शियन जब ड्रिंक करने लगता है तो यांग कहती है कि तुम्हें ड्रिंक करने के लिए किसने कहा है। यांग अपने बियर को देखते हुए कहती है कि सिर्फ यही चीज अभी मुझे खुशी दे रही है और तुम वो भी मुझसे चुरा रहे हो। ये कहकर यांग इसको मारने लगती है। शियन यांग को रोक रहा होता है तो ये रुक ही नहीं रही होती, तो शियन बियर के आगे आ जाता है और यांग से कहता है कि हम दोनों मिलकर हनी वाटर पीते हैं। यांग इसके लिए मान जाती है। शियन इसको किचन में लेकर जा रहा होता है लेकिन यांग टेरेस में आ जाती है। शियन यांग से कहता है कि यहाँ पर ठंड है इसलिए हमें अंदर चलना चाहिए। यांग शियन को आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम अपने हिडन क्रश को देखो। शियन हंसते हुए कहता है कि मेरा कोई क्रश नहीं है, लेकिन यांग इंसिस्ट कर रही होती है कि तुम्हें किसी पर क्रश है। शियन इनकार किया जा रहा होता है तो यांग कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें चंगशनिए पर क्रश है। शियन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यांग रोते हुए यही कही जा रही होती है कि तुम्हें उस पर क्रश है, तो शियन कहता है कि वैसे तो
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो फिर शायद होगा। यांग कहती है कि अगर वो तुम्हारा क्रश है तो फिर मैं क्या हूँ। शेन कहता है कि वो मेरा क्रश नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए सूरज की किरण की तरह हो। अब यांग फिर से शेन को लेकर अंदर आ जाती है। शेन यांग से पूछता है कि क्या तुम इस बात को लेकर मुझ पर गुस्सा हो कि मैं चंगशन यी को ड्रॉप करने वाला था, लेकिन ऐसा तो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। यांग कहती है कि तुम दोनों उसको पिक करने के लिए गए थे तो वापस भी तो तुम लोगों ने ही छोड़ना था। शेन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। यांग कहती है कि ऐसी बात नहीं है। शेन कहता है कि फिर तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो। यांग स्टिकी नोट पर म्यूट लिख कर शेन के मुंह पर चिपका देती है। यांग शेन को देखते हुए कहने लगती है कि ये तो वही शेन है जिसने मुझे नाराज किया है। ये कहकर यांग स्टिकी नोट उतार देती तो शेन कहता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं दूसरी लड़कियों से बात करूं। यांग शेन को किस करने वाली होती, लेकिन फिर अचानक इससे पूछती कि क्या तुमने चंगशन यी को भी किस की थी। शेन कुछ कहने वाला होता, लेकिन यांग इसको बोलने नहीं देती और कहती है कि मैं ये सब नहीं सुन सकती। लेकिन ये फिर खुद ही शेन से कहती है कि तुम मुझे इस बारे में बताओ। शेन फिर से बताने लगता है तो यांग रोते हुए कहती है कि मैं ये सब नहीं सुन सकती। शेन यांग से कहता है कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने तो कभी चंगशन यी का हाथ भी नहीं पकड़ा। ये सुनकर यांग शेन को किस करने वाली होती है, लेकिन यांग यहीं पर सो जाती है। यांग को इस तरह से देखकर शेन मुस्कुराने लगता है। अब शेन यांग को ब्लैंकेट देता है और खुद भी यहीं पर सो जाता है। अगली सुबह यांग की जब आँख खुलती है तो ये शेन को यहाँ पर देखकर हैरान होती है। कहती है कि तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पर आ गए हो। तो शेन कहता है कि मैं तो कल रात यहाँ से गया ही नहीं था, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है। यांग कहती है कि मुझे याद है कि तुम चंगशन यी को ड्रॉप करने के लिए चले गए थे और फांग ने मुझे घर ड्रॉप किया था। शेन कहता है कि शायद तुम्हें नहीं याद कि कल तुमने मुझसे क्या कहा था। यांग कहती है कि मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है कि मैंने कोई फजूल बात नहीं की होगी। शेन हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। अब दरवाजा नॉक होता है। शेन जब दरवाजा खोलता है तो रोते हुए यहाँ पर चियांग आती है। चियांग शेन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शेन इससे पूछता है कि फांग कहाँ पर है। चियांग ये सुनकर अंदर चली जाती है। चियांग रोते हुए यांग को हक कर लेती है। यांग इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। यांग शेन से पूछ रही होती है कि इसको क्या हुआ है, तो शेन इसको इशारा करता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अब यांग चियांग से पूछती है कि क्या तुम्हारा फांग से झगड़ा हुआ है। शेन कहते है कि ऐसा नहीं हो सकता। चियांग कहती है कि फांग ने मुझे निकाल दिया है। यांग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। शेन कहता है कि हाँ वो तो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है। चियांग यही सुनकर रोने लगती है। कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है और उसने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया है। शेन कहता है कि फांग अभी एयरपोर्ट पर ही होगा, क्या मैं उससे बात करूं। यांग कहती है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। अब शेन जब यहाँ से जा रहा होता तो यांग शेन को कल रात के लिए थैंक्स बोलती है। शेन कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम क्या करोगी। यांग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो शेन इसको कल रात के बारे में याद दिलाता है। तो यांग कहती है कि मैंने कल रात क्या किया था। शेन यांग के बाल सही करने लगता है और इस बात को टाल देता है। शेन यांग को गुड बाय कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाते हुए शेन फांग को कॉल कर लेता है और हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम अपना अपार्टमेंट बेच रहे हो। यांग अब चियांग से कहती है कि आज सुबह फांग एयरपोर्ट के लिए निकल गया और हाउसिंग एजेंसी ने तुम्हें कॉल करके बताया कि कोई तुम लोगों का अपार्टमेंट देखने के लिए आना चाहता है, क्योंकि फांग ये अपार्टमेंट बेच रहा है। तुम इस बात पर गुस्सा हो के फांग ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमसे नहीं पूछा। चियांग कहती कि बात अच्छी डील की नहीं है, बल्कि ये है कि इस घर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। लेकिन फांग मेरी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उसको लगता है कि ये घर बेचने से उसको बहुत फायदा होगा। चियांग कहती है कि मैं उसकी बात तो समझती हूँ, लेकिन कम से कम उसको ये फैसला लेने से पहले मुझसे तो बात करनी चाहिए थी ना। यांग कहती है कि हाँ ये फांग की गलती है। अब फांग की कॉल आती है तो चियांग कहती है कि यकीनन फांग की कॉल होगी, तुम मत उठाना। यांग फांग की कॉल नहीं उठाती। साथ ही शेन की कॉल भी आने लगती है तो चियांग कहती है कि ये भी मुझे मनाने के लिए कॉल कर रहा है, इसलिए तुम इसकी कॉल मत उठाना। यांग कहती है कि ठीक है, मैं इसकी कॉल भी नहीं उठाती। यांग चियांग से कहती है कि फांग इन्वेस्टमेंट के लिए ही बिजनेस ट्रिप पर गया है, वो इस टाइम काफी स्ट्रेस में है, तो तुम उसको माफ कर दो। चियांग की बात सुनकर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कहती है कि वो तो अब मुझे अपने काम के बारे में भी नहीं बताता है। ये कहकर चियांग यहाँ से जाने लगती है तो यांग कहती है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो चियांग कहती है कि मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है कि कुछ दिन मैं यहीं पर रहूंगी। यांग कहती है कि ठीक है, लेकिन शाओची कहाँ पर रहेगा। तो चियांग कहती है कि वो तो अपनी ग्रैंडमदर के घर पर गया हुआ है। रात में शेन यांग को कॉल करके कहता है कि क्या चियांग अभी भी गुस्से में है। यांग कहती है कि मुझे तो चियांग इस वक्त बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही है। वो कह रही है कि फिर से सिंगल होकर वो बहुत खुश है। शेन कहता है कि मैं फांग से बात करता हूँ कि क्या वो कल वापस आ सकता है। यांग कहती है कि ठीक है। अब चेंग जब ऑफिस में आता है तो शेन और फांग एक दूसरे से बात के बगैर एक दूसरे को ही देखे
जा रहे होते हैं। चेंग कहने लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को घूर क्यों रहे हो। पांग कहता है कि मेरी वाइफ नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है, मैं अभी फौरन वापस आकर उसको मना नहीं सकता। शेन कहता है कि जियांग तो यांग को अकेला ही नहीं छोड़ रही है, मुझे यांग के साथ डिनर करने का भी मौका नहीं मिला। चेंग कहता है कि तो तुम जियांग को भी डिनर पर ले जाओ या फिर तुम यांग के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहते हो। शेन कहता है कि मैं नहीं बल्कि वो यांग के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहती है। इसी मोमेंट पर पार्ट 19 खत्म हो जाता है।